यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, चाहे वो रेज़िडेंशियल हो, प्लॉट्स हों आपके या एग्रीकल्चर लैंड हो, तो वहाँ पे उसकी रजिस्ट्री आप कैसे करवाएँ कि कभी भी कोई इसको चैलेंज ना कर सके, कैंसल ना करवा सके, ना ही आपकी म्यूटेशन पर कोई ऑब्जेक्शन वहाँ पे दाखिल कर सके। क्योंकि ऑब्जेक्शन से जो है रजिस्ट्री का म्यूटेशन कई सालों तक पेंडिंग होता रहता है और फिर जो खरीदता है वो हैरेसमेंट होता है कि भाई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी, अब क्या करें, सारा पैसा चला गया। तो वो मैं यहाँ पे आपको बहुत ही सोच समझ के मैंने वीडियो बनाया जिससे आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है? और देखिए लीगल कंसल्टेशन आप करना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उसका डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन करवाना है, जैसे डबल रजिस्ट्री, एन से अधिक विक्रय, दाखिल खारिज, सरकारी ज़मीन तो नहीं है सार्वजनिक रजिस्ट्री में, ठीक है? धारा 80, 143, 98, 76 ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, फर्स्ट तो ये है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 3 ये कहता है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होता है, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उसके बारे में जाँच पड़ताल करना आपका कर्तव्य है कि पूर्व में कोई सौदा तो नहीं हुआ है, सारी जाँच पड़ताल आप करिए। कोई विवाद, स्टे वगैरह सारी। वरना आप कोर्ट में ये दलील नहीं दे सकते कि मैंने तो रजिस्ट्री कराई तो रजिस्ट्री कैसे हो गई? और जब आप रजिस्ट्री एवं स्टाम्प ये विभाग का आप नोटिफ़िकेशन भी पढ़ेंगे तो वो भी कहता है कि भई आप जाँच पड़ताल करिए, अगर आपने गलत रजिस्ट्री करवा ली तो पैसा हम रिफ़ंड नहीं करेंगे। क्योंकि रजिस्ट्री में पैसा भी 2-2 3-3 लाख लगता है। आप 20-20 लाख 10-10 20-20 लाख की ज़मीनें भी खरीदते हो। तो वेरिफ़िकेशन करें और कैसे आपकी रजिस्ट्री कभी कैंसल नहीं होगी उन चीज़ों का आप ध्यान रखें। सबसे फर्स्ट है साथियों, जो सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है वो हो रही है डबल रजिस्ट्री, ठीक है? मान लीजिए मैंने आपको ज़मीन बेच दी, आपने रजिस्ट्री करवा ली, खतौनी अपडेट करवाई नहीं, खतौनी में मेरा नाम, मैं गया दूसरे को बेच दी। अब आपको भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने होंगे, दूसरों के भी काटने होंगे, इसलिए आप डबल रजिस्ट्री ज़रूर चेक करें क्योंकि बाद वाली रजिस्ट्री मान्य नहीं होती है, ठीक है? आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, दाखिल खारिज भी रुक जाएगा। दूसरा है साथियों अधिक विक्रय। अंश से अधिक विक्रय कई लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, मौके पे ज़मीन ज़्यादा है, रजिस्ट्री ज़्यादा कर रहे हैं। अब रजिस्ट्री विभाग भी 2-2 4-4 लाख रुपए फीस लेता है, फिर भी डबल रजिस्ट्री और अधिक विक्रय वाली घटनाएँ हो रही हैं। ये भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना? और अधिक विक्रय अगर हो गया तो ना तो म्यूटेशन होगा और रजिस्ट्री कैंसिल भी आपकी होगी, ठीक है ना? क्योंकि जब उसका इतना अंश ही नहीं है। भाई किसी ने ज़मीन खरीदी है तो उसने कितना अभी तक बेचा है, कितना उसका बाकी है, ठीक है? कितना एरिया उसका अभी फिजिकल कब्जे में है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। तीसरा है साथियों दाखिल खारिज। अगर जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कृषि ज़मीन या कोई प्लॉट्स वगैरह ऐसे और उसका म्यूटेशन वगैरह नहीं है, तो थोड़ा वेरिफ़िकेशन बढ़ जाता है और मैं कहूँगा बिना म्यूटेशन के जो है अगर आप खरीद रहे हैं तो वेरिफ़िकेशन अच्छे से कर लें, ठीक है? कि इनका क्यों म्यूटेशन नहीं हुआ, कोई रेस्टोरेशन तो नहीं डाला, किसी ने ऑब्जेक्शन तो नहीं डाला सेक्शन 34 में, ये चीज़ें भी आप चेक करें। फिर है साथियों सबसे ज़रूरी कि ज़मीन सरकारी तो नहीं है। भाई ज़मीन जो है तालाब वगैरह की तो नहीं है। अब आप कहोगे तालाब वगैरह की ज़मीन बेच कैसे लेंगे? देखिए कई बार क्या होता है गलती से खतौनी सरकारी ज़मीन जो है कभी-कभी जब खतौनी अपडेट होती है तो गलती से लोगों के नाम चढ़ जाती है। कई लोगों ने पट्टे करा लिए थे गलती से, ठीक है? या आपको अपनी ज़मीन बता के सरकारी में कब्जा दे दिया। तो ये चीज़ भी आप देखें ज़मीन सरकारी तो नहीं है, सार्वजनिक रजिस्टर पे आप चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं मेरे द्वारा भी आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद साथियों होता है आकार पत्र 41-45 आप चाहें ऐसे भी देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है? उसके बाद साथियों है 80-143 ये भी आप चेक करें, ठीक है? उसके बाद 98 देखिए धारा 98 जो है वो चेक करना बेहद ज़रूरी है। अगर इसका उल्लंघन हो गया तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल होगी क्योंकि धारा 98 कहती है कि अगर आप एससी से ज़मीन खरीद रहे हो, ठीक है? तो अपवाद छोड़ के आपको कलेक्टर की परमिशन ही लेनी पड़ेगी। विदाउट परमिशन आपने प्लॉट्स वगैरह ऐसे कोई खरीदे अपवाद की स्थिति में, अपवाद स्थितियों को छोड़ के, तो आपका वो भी कैंसिल हो जाएगी रजिस्ट्री 100% धारा 104, 105 की कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद साथियों है सेक्शन 76 जो बंदा आपको ज़मीन बेच रहा है, उसे ट्रांसफरेबल राइट्स हैं ट्रांसफ़र करने का कि नहीं, ये भी आप चेक कर लीजिए, ठीक है? वो संक्रमणीय है क्या संक्रमणीय है, ठीक है? असंक्रमणीय हुआ तो मत खरीदें ज़मीन, वरना रजिस्ट्री कैंसिल मान लीजिए कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है? फिर इसके बाद साथियों है फोर्थ पैसों का लेन-देन संबंधी। पैसों का लेन-देन जब भी करें रजिस्ट्री में, चेक द्वारा करें और चेक से पैसा प्रॉपर ट्रांसफ़र होना चाहिए या एनएफटी या आरटीजीएस से करें। आपकी रजिस्ट्री को पैसों को लेके कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता है और दाखिल खारिज भी नहीं रुकवाया जा सकता है। बहुत सही रहेगा आपके लिए। दूसरा है जो गवाह पहचान करता है आपके, वो आपको अपनी फ़ेवर के होने चाहिए और जो गवाह बनने जा रहे हैं उनसे भी मैं कहूँगा
कभी भी गलत रजिस्ट्री में गवाह मत बन जाना, वरना आप पे मुकदमा हो जाएगा 420 का। ठीक है। उसके बाद साथियों ये है कि जो ज़मीन बता रहा है कि मैं गाटा संख्या प्लॉट संख्या 243 में दूंगा, तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन करें 243 में है कि नहीं। कोई बंदा आपको ज़मीन बेच रहा है तो वास्तविक कब्जा भी सुनिश्चित करें कि इसका वास्तविक कब्जा वहाँ पे है भी कि नहीं है। पता चले कब्जे में किसी और की ज़मीन, या पता चले मौके पे ज़मीन है ही नहीं पर्याप्त। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, आपकी रजिस्ट्री कभी भी कैंसिल नहीं होगी। ठीक है। और आप ये मत समझिएगा कि रजिस्ट्री हो गई कैसी भी हो तो कैंसिल नहीं होगी। भाई अगर आपने पैसों का लेन देन प्रूफ नहीं कर पाया, धारा 98 का उल्लंघन हो गया, असंक्रमणी से ज़मीन खरीद ली, सरकारी ज़मीन खरीद ली, डबल रजिस्ट्री वाली ज़मीन खरीदी, अधिक विक्रय वाली खरीद ली ज़मीन, तो आप मान के चलिए 100% आपकी वो रजिस्ट्री अवैध शून्य मानी जाएगी और कैंसिल भी हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये काफ़ी दिक्कत आएंगी। ठीक है ना। तो इन चीज़ों से सावधान रहें। एडवोकेट कोई एक एक चीज़ आपको नहीं बताएगा, क्योंकि कई लोगों को खुद जानकारी नहीं होती है। ठीक है। बाकी कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट